2014 से पहले सोनिया गांधी और यूपीए का हिंदुस्तान, उसकी निर्णायक क्षमता क्या थी और 2014 के पश्चात नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी की निर्णायक क्षमता, उसके हिंदुस्तान की क्षमता क्या है। सेना, जो भारत की सेना है, वो उस समय भी अजेय थी, उस समय भी वो जाबाज थी, उस समय भी 2014 से पहले भी उनके पास सारी क्षमताएं थी। 2014 के बाद भी भारत की सेना में वही शौर्य है, वही हिम्मत है, मगर कमी थी तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की थी। चंद दिनों पहले चिदंबरम साहब ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक इंटरव्यू में रादर, चिदंबरम साहब ने कहा था कि 26/11 के पश्चात जिस प्रकार का निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रकार का हमला नहीं होगा, पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रकार से अटैक नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार से काइनेटिक फोर्स यूज नहीं करेगा हिंदुस्तान, यह फैसला विदेशी दबाव में लिया गया था। आप याद करिए, पी चिदंबरम जी ने इंटरव्यू देते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि उस समय की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका कॉन्डोलीजा राइस ने कहा है कि किसी भी कीमत पे भारत को पाकिस्तान के विरोध कोई कार्यवाही नहीं करनी है। और चिदंबरम जी के अनुसार मनमोहन सिंह जी को भी और चिदंबरम जी को भी यह बातें अमेरिका की सरकार ने उस समय कही थी। अगर सही विषय में देखा जाए, जो वर्ड वॉज, जो चिदंबरम साहब ने जो वर्ड इस्तेमाल किए थे, उनके शब्द थे, द होल वर्ल्ड डिसेंडेड ऑन न्यू दिल्ली टू स्टॉप द एक्ट ऑफ फिजिकल रेट्रीब्यूशन अगेंस्ट पाकिस्तान। द देन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट Condoleezza Rice had asked him and PM Manmohan Singh not to react. Whole world descended on New Delhi. पूरे विश्व का एक तरह से दबाव था कि भारतवर्ष किसी प्रकार से पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना करे, और विशेष तौर से अमेरिका ने भी ये दबाव बनाया प्रधानमंत्री के ऊपर और गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री चिदंबरम जी के ऊपर। कल एक इंटरव्यू में मनीष तिवारी जो कि कांग्रेस के एक कद्दावर नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और अभी सांसद भी हैं, मनीष तिवारी जी ने कल अपने इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से कहा है कि द स्टेटमेंट्स ऑफ पी चिदंबरम कैन नॉट बी डिसरिगार्डेड। अर्थात जो पी चिदंबरम साहब ने कहा है उसे डिसरिगार्ड नहीं किया जा सकता, उसे खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उस समय गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। और मनीष तिवारी आगे कहते हैं, उनके इंटरव्यू के एक्सर्प्ट्स को देखिएगा तो वो कहते हैं कि द ऑफिशियल पोजीशन ऑफ द कांग्रेस आफ्टर 2.5 days ऑफ द अटैक वाज दैट वी मस्ट रिस्पॉन्ड काइनेटिकली। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल पोजीशन था कि हमें काइनेटिकली, अर्थात हमें किसी प्रकार के बदले के भाव के साथ काम करना है। और मनीष तिवारी जी खुद कहते हैं इंटरव्यू में कि मैंने खुद एआईसीसी के पोडियम से कहा कि बदला होना चाहिए, इसके खिलाफ हमें कोई जंग छेड़नी चाहिए। और सीडब्ल्यूसी में उसके पश्चात शिवराज पाटिल, आपको पता है, वो कपड़े बदलने के कारण उनका इस्तीफा लिया गया और उसके बाद पी चिदंबरम जी को लाया गया। और फिर मनीष तिवारी जी कहते हैं शिव शंकर मेनन, जो कि उस समय फॉरेन सेक्रेटरी थे और जो फॉर्मर एनएसए एम.के. नारायणन, इनके किताबों में भी लिखा गया है कि डिप्लोमैटिक कारणों से, सामरिक वजहों से यह निर्णय लिया गया यूपीए की सरकार द्वारा कि किसी प्रकार की कार्यवाही पाकिस्तान के खिलाफ नहीं की जाएगी, किसी प्रकार की कार्यवाही पाकिस्तान के खिलाफ नहीं की जाएगी, यह निर्णय लिया गया और यह किताबों में भी दर्ज है। मनीष तिवारी जी आगे कहते हैं कि चूंकि पी चिदंबरम तत्कालीन गृह मंत्री थे, इसलिए जो पी चिदंबरम जी ने कहा कि कॉन्डोलीजा राइस ने, यूएस की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने फोन किया था मनमोहन सिंह जी को और गृह मंत्री जी को, जिसके कारण पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मित्रों, जरा सोच के देखिए, यह उस समय का भारतवर्ष था। 26/11
एक कलंक है। 26/11 जिसमें लगभग 160 हिंदुस्तानियों से अधिक लोगों की मौत हुई। 26/11 जो कि इट्स ब्लॉट इन द नेम ऑफ, आई वुड से, ह्यूमैनिटी। टेररिज्म का एक चरम सीमा भारतवर्ष देखता है, और उस समय केवल इसलिए, कोट अनकोट, बिकॉज द होल वर्ल्ड डिसेंडेड अपॉन न्यू दिल्ली, पूरे विश्व ने चाहा कि कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि कुछ हम नहीं करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। यह था उस समय का हिंदुस्तान गांधी परिवार के शासनकाल में। आपको क्या लगता है यह निर्णय किसने लिया होगा? मैं आज आपको बताता हूं, यह निर्णय गैर कानूनी तरीके से और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सोनिया गांधी जी ने लिया होगा, एंड सोनिया मैडम ने ही डिक्टेट किया होगा मनमोहन सिंह को, और मनमोहन सिंह जी के साथ साथ गृह मंत्री चिदम्बरम जी। इट वॉज द डिक्टेशन ऑफ सोनिया गांधी दैट डोंट एक्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। यह सोनिया गांधी जी का ही डिक्टेशन था कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही न की जाए, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए। यह सोनिया गांधी जी का ही डिक्टेशन था। मुझे तो आश्चर्य होता है कि भारतवर्ष जिसमें अदम्य साहस, अदम्य शौर्य है, उसके बावजूद भी सोनिया जी ने हिंदुस्तान को झुकाने का काम किया और पाकिस्तान को पनाह दिया। केवल इतना ही नहीं, आप देखिए नटवर सिंह जी का भी मैं निकाल के लेके आया हूं। नटवर सिंह जी ने क्या लिखा था अपनी किताब में? नटवर सिंह जी ने 26 सितंबर 2014 में जब उन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा, वन लाइफ इज नॉट इनफ, जिसको हिंदी में बाद में ट्रांसलेट किया गया, एक ही जिंदगी काफी नहीं है। उसके विमोचन के समय उन्होंने कहा कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने 2004 में, मनमोहन सिंह जी ने फोन करके कह दिया था, मनमोहन सिंह जी had already telephoned and said it to नटवर सिंह that you are going to be the foreign minister, आप विदेश मंत्री बनेंगे, यह नटवर सिंह जी ने कह दिया था। उसके बावजूद सोनिया जी ने नटवर सिंह जी को फोन किया और कहा कि नटवर जी, अमेरिका नहीं चाहता है कि आप विदेश मंत्री बने। मनमोहन सिंह जी ने भी नटवर जी को कहा कि आप विदेश मंत्री बने, यह अमेरिका नहीं चाहता है। मगर नटवर सिंह जी भी अड़ गए कि मैं और कोई मंत्रालय नहीं लूंगा, मंत्रालय लूंगा तो केवल और केवल विदेश मंत्रालय ही लूंगा। इसलिए केवल 1 वर्ष के लिए उन्हें विदेश मंत्रालय सौंपा गया, 1 वर्ष के लिए ही उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। उसके बाद उन्हें उस पद से हटा दिया गया। आप सोच के देखिए, ये खुद नटवर सिंह जी जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उस समय की सरकार, सोनिया जी की सरकार, अमेरिका से पूछकर यह तय करती थी कि कैबिनेट में मंत्री कौन होगा, हु शुड बी द मिनिस्टर्स इन द इंडियन कैबिनेट।